तो मैं हूं आपका दोस्त जैसी ब्रह्मचारी। इस बार इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपिंग, क्योंकि एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ बन गई। पूरी दुनिया भर में लोग सिंप कर जा रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर मिडिल ईस्ट और इंडिया है। शर्म की बात है, और मुझे शर्म आती है इस बारे में, बट ये सच्चाई है। हमारा देश सिंपिंग में किंग है, किंग ऑफ सिंपिंग, किंग ऑफ सिम्स है हमारे कंट्री में। सिंपिंग क्या है? ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इनसाइड हुक पे, इन्होंने एक्सप्लेन किया। सिंप, ये इस फोटो पूरा डिपेक्ट करती है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सिंपिंग। ठीक है। अ, ये आर्टिकल थोड़ा बहुत लेफ्ट विंग है, बट इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि सिंपिंग एक्चुअली क्या है। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि कई कमेंट्स हैं, सिंप नेशन, आई माइट हैव टू सिंप, ये वो, जो किड्स आर सिंपिंग। ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअली सिंपिंग है क्या। बट सिंपिंग जो टर्म्स है, अ, ये देखो, इसका सिंपल एग्जांपल। अगर आपने कभी एक लड़की को होमवर्क किया है, बट वो लड़की के पास सिर्फ समय नहीं था, तब भी आपने उसके लिए होमवर्क किया, इसका मतलब आप एक सिंप है। आप लड़कियों के लिए फेवर पे फेवर करे जा रहे हैं फॉर नो रीज़न, और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको लड़की मिल जाए, आपसे थोड़े अच्छे प्यार भरी बातें कर ले, या मे बी आपके साथ कुछ कर ले, आपको कुछ फिजिकल वो मिल जाए, और आप उसके लिए मरे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। लेकिन वो लड़की आपको बस एडवांटेज उठाए। ऐसे कितने लड़के आपको हाई स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे आपको बहुत सारे जगह बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे सिंपिंग के। ठीक है। सो ये है मेरे हिसाब से सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पे लड़कियों का क्या मतलब है। सिंपल एग्जाम्पल, एक लड़का है जो एक हॉट लड़की के साथ घूमता रहता है, उसके ऑर्बिटर की तरह उसके पीछे आर पास पार पर घूमता रहता है, कि इस होप में कि भाई उनको कुछ मिल जाए, वो लड़की उनको कुछ दे, इसलिए। ठीक है। दूसरा, एक आदमी अपने आप को एक सबसर्वियंट सबमिसिव पोजीशन में रखता है वुमेन के अंडर, और इसमें वो औरत कुछ भी नहीं करती उस लड़के के लिए। ऐसी कई लड़कियां हैं, मैंने देखा था कॉलेज में, हाई स्कूल में, जो हॉट थी, सुंदर थी, उनके लिए अरे मुझे मैथ का सम समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या। हेल्प के चक्कर में वो लड़का पूरा उनका मैथ का सम किए जा रहा है। वो लड़की बस थोड़ी सी दो चार प्यार भरी बातें कर लेंगे और लड़के सब फिसले जा रहे हैं, फिसले जा रहे हैं। तभी मैं इतना यंग था, तब भी सोचता ये क्या है, ये किस टाइप की बेवकूफ़ है ये लड़का, ये लड़की से उसका एडवांटेज उठाया जा रही है। ठीक है। टू मच वैल्यू ऑन फीमेल, टू मच वैल्यू, आप लड़की पे कुछ ज़्यादा ही वैल्यू डाल रहे हैं, कोई रीज़न के लिए नहीं, कि सिर्फ वो दिखने में थोड़ी सी अच्छी है बस। कई बार तो लड़कियां दिखने में अच्छी भी नहीं है, उसके बाद भी लोग सिंपिंग कर जा रहे हैं इंडिया में। तो कई लड़कियां मोटी हैं, देखने में अच्छी नहीं है, फिल्टर लगा के रखी है इंस्टाग्राम में, उसके बाद भी लड़के उन पे मरे जा रहे हैं, सिंपिंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मतलब हद मचा दी है इंडिया में। तो टिकटॉक ने, अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो टिकटॉक ने तो हद ही मचा दी थी, कि किस तरह की हद तक लोग गिर गए थे सिंपिंग में इंडिया में। तो मतलब लिटरली हद मच गई थी। ठीक है। ये अपने आप को बहुत गर्वमान समझते हैं कि भाई मैंने लड़की के लिए दरवाज़ा खोला, मैंने उसका होमवर्क किया, मैंने उसके लिए रिचार्ज किया फ़ोन पे, मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प की, ये की वो की, कि उनको कुछ मिले, वो लड़की उनको कुछ दे, कोई एक चुम्मा ही दे दे, वो भी नहीं। ये है सिंपिंग का एग्जाम्पल। ये नो गेम। अब मैं पीओए एरिया में नहीं जाना चाहता, पीओए एरिया काइंड ऑफ डाइसी है, क्योंकि इंडिया में स्पेशली मी टू मूवमेंट्स के बीच में पीओए करना है बहुत ही रिस्की है। आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट एक फॉल्स एलिगेशन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए मैं पीओए से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ठीक है। बोल रहे जिसके पास कोई गेम नहीं है, गेम मतलब वो लड़कियों को से बात नहीं कर सकता, लड़कियों से बातचीत करना उसको नहीं आता है, लेकिन हर लड़की के लिए, तुम महारानी हो तो उसके लिए डिनर खरीदे जा रहे हैं, उसके लिए मूवी टिकट, एयरलाइन टिकट, ट्रेन टिकट, ये वो करे जा रहे हैं कि उसको कुछ मिले। ये है सिंपिंग के टॉप 4 डेफिनेशन, और इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कहीं। एकदम सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट टू द पॉइंट डेफिनेशन है, और मैं मानता हूँ कि ये करेक्ट डेफिनेशन है। आजकल के लोग सिंप को और डाइल्यूट करते जा रहे हैं कि आप समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो जनरली हम लड़के दूसरे लड़कों को बोलते हैं कि तू सिंप है, ये वो। बेसिकली लड़कियों को अटेंशन दिए जा रहे हैं बिना कुछ मिले।
उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको डिनर करा रहे हैं, उसको फ़ोन पे वेट करा रहे हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं, उसका ब्रेकअप में, उसका होमवर्क में, उसका प्रोजेक्ट में, उसके काम में, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उनको घंटा कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लेफ्ट विंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अरे ये मिसोजिनिस्टिक टर्म है ये वो। अब मैं ये सब डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आप लोग से बस यही शेयर करना चाहता था कि ये सब कितना है अपने भारत में, और सिम्प का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे एक फ़नी कम्युनिटी है, मतलब फ़नी कमेंट आप दे सकते हैं कि इस कमेंट पे कई लोग लेफ्ट और राइट, बट जनरली बहुत सारे मेक्टा इसी साइड में हैं। वो बोलते हैं कि लड़कियां चाहती हैं कि लड़के दिखें ऋतिक रोशन की तरह, उनके पास एक अच्छी कार हो, 6 फिगर सैलरी हो, बड़ा सा घर हो। ठीक है। बट अगर सच में आप देखें तो ज़्यादातर लड़कियां एकदम जॉम्बी की तरह लगती हैं बिना मेकअप के, सब मोटी हैं, सब अपना इधर उधर वेट छुपाने की कोशिश करती हैं, एकदम सड़ी बकवास गाड़ी चलाती हैं, कई लड़कियों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, कई लड़कियां एकदम सड़ा मिनिमम वेज जॉब करती हैं जहाँ पे बेयरली उनको कुछ पैसा मिलता है, सड़े से अपार्टमेंट में रहती हैं रूममेट्स के बीच, जिनके बीच में लड़ाई करती रहती हैं। और 90% लड़कियां डिल्यूजनल हैं। डिल्यूजनल मतलब वो ख्याली दुनिया में रहती हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लड़कियों का इतनी गड़बड़ है उसके बाद भी सिंप जो लड़के हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, जिम जाते हैं, अच्छा करियर है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हेल्थ अच्छी है, स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, उनको कुछ कुछ आता है, आर्ट्स, योगा, डांसिंग, म्यूज़िक, कुछ भी आता है, बहुत सारी स्किल्स हैं उनकी, पेंटिंग, आर्टिस्ट्री, कुछ भी है उनके पास स्किल्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे स्किल्स हैं, उसके बाद भी इन लड़कियों के पीछे सिंपिंग करे जाते हैं। ठीक है। और ये जो यूजलेस लड़कियां हैं उनको हाउसवाइफ बना लेते हैं और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अरे इवेंचुअली फिर कुछ दिनों के बाद इन लड़कों का अकल ठिकाने आती है, जब इनका ये इन्फैचुएशन फेस चला आता है कि भाई ये लड़की तो अभी भी परफेक्ट मैन के लिए देखे जा रही है, मेरे लिए तो कोई चांस ही नहीं है। ये है ये है रियलिटी कई इंडियन लड़कों की। ठीक है। और एंड में क्या होता है, कोई सिम्प, ज़्यादातर वो सिम्प कहाँ होता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कोई आदमी मोटा टोला है जिसका पूरा बॉडी की हालत ख़राब है, बस अच्छा सैलरी कमाता है, यूके में रहता है, ये सब लड़कियां उनसे शादी करके बाहर निकल जाती हैं। ऐसी कितनी आपको लड़कियां मिलेंगी जो हाई स्कूल में, कॉलेज में ऐसे लड़कों की तरफ देखेंगी भी नहीं, लेकिन अब उनसे भी बदतर देखने वाले लड़कों के साथ शादी करके यूके यूएस में जाके सेटल हो जाएंगे। और ये लड़के उन लड़कियों को ले भी लेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन लड़कों को बोलना चाहिए तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए, इनको सिम्प नहीं करना चाहिए। बट इंडिया में सिम्प की, इंडिया के बाहर भी सिम्प की कमी नहीं है। ये है सिम्प के प्रॉब्लम, और ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी जगह बढ़ते जा रही हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये है सिम्प नेशन। ठीक है। इन्होंने कुछ वीडियोस हटा दिए हैं। ये लड़कियां भी अब लड़कों को सिम्प बोलने लगी हैं, तो हद हो गई है सीरियसली, हद है। मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा। तो ये है डेफिनेशन। आप लोग कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहें तो कमेंट में ऐड कर सकते हैं कि भाई दुनिया में अगर लड़के बाकी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में तो आए कि ये सिम्प है क्या। बट ये जो 4 लाइन हैं ये सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और इंडिया में सिम्स की कमी नहीं है, हद सिम है। इवन कई सेलिब्रिटीज़ भी जिनको मैं भी पहले बहुत रिस्पेक्ट, जैसे ऋतिक रोशन, जिनको मैं पहले बहुत रिस्पेक्ट करता था, इंडिया के वन ऑफ द किंग ऑफ सिम्स हैं। अभी भी अपनी वाइफ को पूरा 400 करोड़ रुपए देने के बाद भी शी इज़ एन अमेजिंग, और बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी ह्यूमन बींग है, ये है वो है। अभी भी हो सकता है उसको सोशल इमेज मेंटेन करनी है, इसलिए ऋतिक ये सब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खट रहे होंगे। बट वो हमारी आंखों में, एटलीस्ट सब लोग की आंखों में किंग ऑफ सिम बन गया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप अगर और कोई डेफिनेशन और कुछ चीज़ों पे आप क्लैरिटी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो कि और लड़के जाने कि ये सिंप है क्या, और वो सिंपिंग करना बंद करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये सब लड़के सिंपिंग करना बंद करें। सिंप की हद मचा दी है यहाँ पे, हद हो गई है। मतलब
मुझे तो शर्म आने लगती कभी कभी अपने आप को इंडियन बोल के, किस तरह से लड़के फेसबुक और टिकटॉक पे, ओ बेबी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओ बेबी ये वो वाह, ओ मर जावा मैं तो ये आपकी मुस्कान पे मर जावा, ये कर जावा वो कर। अरे यार हद मच गई है तुम्हारी सिंपिंग की, हद मचा दी है लोगों ने, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लोग अपना सूट नीचे, मतलब कीचड़ है, लड़की चल रही है, अपना सूट निकाल के पानी में डाल देंगे कि भाई मैडम आपका, आपकी हील्स गीली नहीं होनी चाहिए, मेरा सूट 10,000 रुपये का सूट बर्बाद हो जाए लेकिन आपकी हील नहीं ख़राब होनी चाहिए। इस टाइप की सिंपिंग बन गई है। और ये पूरे मूवीज़ में, मीडिया में, हर जगह। और सबसे ज़्यादा सिंपिंग आप देखेंगे इंस्टाग्राम में। पहले तो टिकटॉक था नंबर 1, अब इंस्टाग्राम में देख लीजिए, हद मचा दी। और मैं कुछ कुछ ऐसे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंपिंग के की वजह से पैसे कमा रही, सिर्फ और सिर्फ सिंपिंग की वजह से पैसे कमा रही। उनको मैं बाद में शेयर करूँगा आप के साथ, अगर कुछ आर्टिकल, अगर आप कुछ ऐसे जानते हैं तो लड़कों के साथ शेयर करें और बोलें कि भाई सिम मत करो, तुम सिम करना बंद करो। मेरा मन करे तो सबको एक चमाट लगाओ, मैं बोल भाई सिम करना बंद कर तू। हद मचा दी है तुम लोगों ने, हमारे देश ने तो पूरी नाक कटा दी है, सिंपिंग का किंग बन गया हमारा देश, सिंप लैंड बन गया। पूरा मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश, ये जो बेल्ट है पूरी सिंपस्तान बन गई है। शर्म आने लगती है मुझे अपने आप को कई बार बोल के कि मैं इस देश के बिलोंग करता हूँ। जागिए, दूसरों को जगाइए, लड़कों को बताइए कि भाई ये सिंप क्या बकवास है। शेयर करिए जितने लड़कों के साथ आप कर सकते हैं, उनको समझाइए कि भाई सिंपिंग करना बंद कर, कि तुम्हारे साथ तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद करोगे ही, बाकी सारे लड़कों की भी करोगे। समझिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। और सिंपिंग से दूर रहें, और सिंप लोगों को वीडियो ये शेयर करें और बोलें कि भाई सिंपिंग करना बंद कर। टेक केयर, शुक्रिया।